नमस्कार मित्रों, बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और इसका एक खंड है समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स। परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है 26 एवं 27 नवंबर 2022 को। तो इससे संबंधित पिछले दो परीक्षाओं में, पिछली वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, काफ़ी व्याख्या, लंबी चौड़ी व्याख्या हुई थी। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर्स से संबंधित। तो आइए हम लोग देखें कि इस 4 से 5 प्रश्नों को कैसे हम लोग टेकअप करें, तो इसके पीछे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं मित्र, परीक्षा हमको पता है कि 26-27 नवंबर 2022 को प्रस्तावित है, जैसा कि अभी तक हमें लोगों को मालूम है। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन इसको मान के हम लोग को चलना है। अब इस 3 भाग में बांटने के पीछे का मतलब ये है कि ये जो 3 महीना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को हम लोग को ध्यान देना है और ये जो महीना है इसको सामान्य रूप से ध्यान देना है, लेकिन इसको विशेष रूप से हमें ध्यान देना है जो हमारा जस्ट पीछे का है, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 2022। अब देखते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स की हम लोग तैयारी करें कि इसमें अधिक से अधिक प्रश्न आप लोग हल कर पाएँ। 3-4-5 सेक्शन में हम लोग पहले इसको बांट लेते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम राजनीतिक और सामाजिक, जितनी भी घटनाक्रम हुआ है इस 3 महीने का एक जगह समेकित करें और दूसरे 3 महीने का एक जगह समेकित करें। कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, कौन सी सामाजिक घटनाएं घटी हैं, उसको आप पेन डाउन कर लें। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी राजनीतिक और सामाजिक, इसको हम लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी पोर्टल के माध्यम से, या फिर कोई ऑथेंटिक अगर आपके पास बुक हो उससे सहायता हम लोग ले सकते हैं। तीसरा हमारा खेल है। तो खेल से संबंधित हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पेसिफिक मंथ है इसमें कौन सी बड़ी बड़ी खेल की प्रतियोगिताएं हुई। कोई विश्व कप हुआ या ओलंपिक हुआ या एशियाड हुआ या सार्क गेम हुआ। अगर इस तरह की कोई भी गेम हुआ है तो उसको हम लोग नोट करेंगे। उसके विभिन्न विधाओं के विजेता और उपविजेताओं का नाम हम लोग याद रखेंगे। अब इस खेल का एक सेक्शन लॉन टेनिस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मित्र, हम सभी जानते हैं कि लॉन टेनिस में एक जो विधा है उसका नाम है ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 तरह का होता है। पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये होता है आपको जनवरी में होता है, जनवरी के लास्ट में। और दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन होता है अप्रैल मई में। तीसरा होता है जो हमारा विंबलडन होता है वो जून जुलाई में। तो जून जुलाई आपका इस एरिया में आ जाता है, जून जुलाई में होता है। और जो चौथा होता है वो होता है सितंबर महीना में, अमेरिकी ओपन। तो 2 जो इसकी प्रतियोगिताएं हैं, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, इसके पुरुष सिंगल्स के विजेता उपविजेता का नाम, महिला सिंगल्स के विजेता और उपविजेता का नाम हम लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा ही पूछा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम है उस 4 ग्रैंड स्लैम का हम लोग यहाँ विजेता उपविजेता के साथ साथ समय अवधि को भी याद रखेंगे। जैसा कि मैंने अभी समय अवधि आपको बताया, बहुत बार पूछा जाता है कि रोनाल्ड तरह से पूछा जाता है कि रोलैंड गैरो का संबंध किससे है, किस खेल से है, या ग्रैंड स्लैम की कौन से गेम से है। तो उसका सीधा सीधा उत्तर है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकियों को याद रखना है। इसके बाद हमारा है पर्यावरण पुरस्कार एवं सम्मान। ये भी याद रखना है कि कौन कौन से पुरस्कार इस समय अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है, उसे हम लोग याद रखेंगे। जैसे अभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इसको
निश्चित रूप से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी 6 विधाएं होती हैं, 6 विधाओं को आप लोग लिख करके याद रखेंगे। इससे संबंधित क्यों उन्हें दिया गया है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद का जो खंड है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज के जो समय है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं या होने वाले हैं उसको जरूर हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हमारा है बजट एवं सूचकांक। तो बजट और सूचकांक तो ये तो मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग परीक्षाओं में, अभी बीपीएससी का जो 67 का प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें कई सारे चीज़ केवल बजटीय चीज़ों से पूछा गया है, डाटा पूछा गया था। तो यह चीज़ आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। सूचकांक का मतलब ये हुआ कि गरीबी सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है, या विश्व खुशी सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है। तो सूचकांक हम लोग जरूर याद रखेंगे। विभिन्न तरह के सूचकांकों को हम लोग एक जगह नोट करके उसको याद कर लेंगे। इसके बाद है योजनाएं। योजनाएं हमने लिखा है केंद्र एवं राज्य। चूँकि राज्य की हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार राज्य की कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं या फिर प्रस्तावित हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे, याद करेंगे। और स्पेशली केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं या फिर कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके अन्य कुछ जो होता है, जो कि BSSC CGL में कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, युद्ध अभ्यास। जैसे कि भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, या इसको केवल नाम ही दे देगा और पूछेगा कि किन 2 देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ। दिवस पूछा जा सकता है, कोई दिवस का ये पूछा जा सके अमुक दिवस किस दिन मनाया जाता है, या आने वाला ये जो दशक चल रहा है या कौन सा दशक, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन सा दशक घोषित किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा कौन सा दशक घोषित किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को याद रखना है। बहुत बड़ा करंट अफेयर्स की भूमिका BSSC CGL में नहीं निभाता है, लेकिन 4-5 एक प्रश्न भी आपके लिए मायने रखता है। यहाँ तो 4-5 प्रश्नों का सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीक़े से आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।